जीतेगी और ये देश की जनता जीतेगी, आमजन जीतेगा, किसान जीतेगा। इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ काव्या। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन की कुछ अहम सुर्खियों पर। अखिलेश यादव का बजट पर कटाक्ष, पूछा किसानों और युवाओं के लिए क्या व्यवस्था है। धूमनगंज इलाके में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बदमाश और चोर गिरफ्तार। किसानों के कर्जा माफी का वादा करके सत्ता में आई सरकार ने किसानों के साथ भीतरघात किया। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने वित्त वर्ष 2021 व 2022 के लिए आज बजट पेश कर दिया है। इसके बाद बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रिया आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बजट 2021 पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस बजट ने उन सभी प्रदर्शनकारियों किसानों को क्या दिया। बीजेपी हमेशा कहती थी कि वो आय दोगुनी करेंगी, क्या इस बजट से किसानों की आय दोगुनी हो रही है? हमारे युवा जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए काम, रोजगार के लिए इस बजट में क्या व्यवस्था की गई है? क्या उनको रोजगार मिलेगा? हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 और 2022 के लिए कृषि बजट में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। नए वित्त वर्ष में इस सेक्टर के लिए बजट को 1.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद अब ये 16.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। चालू वित्तीय वर्ष में ये 15 लाख करोड़ रुपए पर था। इसके अलावा आमजन के लिए सरकार ने किफायती हाउसिंग पर ब्याज सीमा छूट को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। डिप्टी एसएम मैम फोर्स के साथ धूमनगंज के गौसपुर कटौला में गश्त कर रहे थे, तभी चेकिंग के दौरान रोकने पर 2 बदमाश पुलिस पर फायरिंग करने लगे। फोर्स ने मोर्चा संभालकर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों बदमाश पुलिस की पकड़ में आ गए। छानबीन में पता चला कि दोनों लोग शातिर चोर हैं और किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। चोर मकान में चोरी करने के प्रयास से ताला तोड़ रहे थे, तभी दोनों ओर से फायरिंग हुई। पुलिस की सक्रियता से चोर पकड़े गए। प्रभारी निरीक्षक धूमनगंज और सिटी सर्विलांस की टीम आज कटौला मोड़ पे रात को चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान मालूम चला कि ऑटो रिक्शा से कुछ लोग जाकर के एक बंदशुदा मकान में, जिसका मकान मालिक रहता नहीं है वहां पे, उस पर चोरी कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल कवर किया। जैसे पुलिस को देखा उन्होंने फायरिंग कर दिया। उस फायरिंग पे पुलिस ने कोई जवाबी फायरिंग किया आत्मरक्षार्थ। उस पर 2 बदमाश उसमें से घायल हो गए। उनको तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया अस्पताल, जहां जानकारी करने पर एक ने बताया कि एक का नाम जो है उसने अपना नाम हैदर बताया और वो रहने वाला फतनपुर थाना क्षेत्र प्रतापगढ़ का है। इन्होंने कई और घटनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। प्राथमिक उपचार के बाद इनसे डिटेल पूछताछ की जाएगी। तो वहीं कासगंज जनपद के विधानसभा क्षेत्र कासगंज के गांव हरिया ठेर तैयबपुर कमालपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनसंवाद कार्यक्रम किया, जिसकी अध्यक्षता जिला महासचिव राकेश कुमार असोलिया ने की। जनसंवाद कार्यक्रम पर मीडिया प्रभारी संतोष राजपूत ने आम आदमी पार्टी की नीतियों से गाँव के जन जन को अवगत कराया और दिल्ली में प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनने पर प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री का लाभ मिलेगा। साथ ही जिला अध्यक्ष संजय राजपूत ने जनसंवाद कर लोगों को बताया कि हमारी आम आदमी पार्टी किसानों के साथ पूर्ण रूप से खड़ी है, किसानों को हम झुकने नहीं देंगे। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लगभग 55 लोगों ने आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जनसंवाद कार्यक्रम का संचालन जिला मीडिया प्रभारी संतोष राजपूत ने किया। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से जिला पंचायत वार्ड नंबर 20 से प्रत्याशी रीना राजपूत सहित कमल कुमार गोला, जिला उपाध्यक्ष, जिला कोषाध्यक्ष सुनील कुमार वर्मा, विधानसभा अध्यक्ष नेत्रपाल सिंह, ठेकेदार सभासद हुकुम सिंह, निर्मल सिंह, अनिल कुमार बघेल, राजपूत, फौजी सहित जनसंवाद कार्यक्रम की टीम के सदस्य उपस्थित रहे। गर्ल्स डूंडवारा के हरनारायण इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर आज श्री ब्रह्मानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता व कंप्यूटर वितरण का भी आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में श्री अमरपाल सिंह लोडी आई और इस राष्ट्रीय संयोजक ने बच्चों को पुरस्कृत कर अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें कही और उन्होंने कहा कि 9th हाई स्कूल में अपने लक्ष्य को बना लेना चाहिए। यही समय होता है लक्ष्य बनाने का। कुछ भी बनी है, एरोमेटिक इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे जवान हो या कोई भी क्षेत्र हो, हर एक लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य आईटी मैनेजमेंट के सदस्यों ने भी बच्चों को आगे बढ़ाने के विचार व्यक्त किए और कई महत्वपूर्ण बातें बताई। इस आयोजन कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में छात्र व छात्राएं मौजूद रहे।
तो वहीं कानपुर में संचेटी थाना क्षेत्र अंतर्गत खांडेराव का पूर्वा ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जिलाध्यक्ष पैंथर शिव कुमार पासवान की अध्यक्षता में कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। कार्यकर्ता बैठक के लिए अति विशिष्ट अतिथि सपा ग्रामीण के जिला उपाध्यक्ष रमाकांत पासवान रहे। कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करते हुए सपा ग्रामीण के जिला उपाध्यक्ष रमाकांत पासवान ने कहा कि आज पाखंडी लोगों के अधिकारियों का हनन करने में लगे हुए हैं। आज किसानों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। अब जनता न योगी को रहने देगी न मोदी को। रमाकांत पासवान ने बहुजन समाज के लोगों को आगाह करते हुए कहा कि माया आज बहुजन की बेटी न होकर दौलत की बेटी हो गई है, जो बहुजनों को ठगने का कार्य कर रही है। पूर्व प्रसाद सुजित कुशवाहा ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने बहुजन समाज के लोगों को सम्मान व टिकट देने का कार्य किया है। धर्मेंद्र यादव जिला उपाध्यक्ष सपा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को जिताएं, हराने के लिए खड़े व्यक्ति का सहयोग न करें। धर्मेंद्र यादव ने उपस्थित जन समुदाय में सामंतवादी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। सपा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष पैंथर शिव कुमार पासवान ने कहा कि कार्यक्रम के आयोजन का मकसद मक्कारों बेईमानों की सरकार की कारस्तानियों से आम जनता को अवगत कराना है। ये झूठों की सरकार है जिसने झूठ बोलकर रेलवे, BSNL इत्यादि कंपनियों को बेच दिया, पूंजीपतियों को धन देकर भगा दिया, लेकिन किसी किसान का कर्जा माफ नहीं किया गया। आरक्षण का कोटा खत्म कर निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का वर्तमान सरकार कार्य कर रही है। सभी नौजवानों का भविष्य खतरे में है। अब नौजवानों को सोच समझ कर निर्णय लेना है कि आगामी चुनाव में क्या करना है। आज संपूर्ण भारत में बहुजन समाज के लोगों का शोषण हो रहा है, खुलेआम घूस ली जा रही है, यहाँ तक कि भगवान के मंदिर तक घूस लेने के अछूते नहीं है। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए स्वदेशी अंग्रेजों के खिलाफ आज शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में पंचायत कर अन्नदाता किसानों की मांग पूरी करके किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने की मांग की है। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की पंचायत को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। भाजपा सरकार पूंजीपतियों के हाथों राजनीतिक स्वार्थ में बिक गई है। किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को खत्म करने के लिए भाजपा अपने गुंडे धरना स्थल पर भेज रही है। सरकार किसानों के हित में कानून बनाए। जिस कानून में अन्नदाताओं को दिक्कत है उसे जबरिया उन पर थोपना अन्यायपूर्ण है। सरकार को किसान विरोधी कानून को वापस लेकर किसानों की मांग मान लेनी चाहिए। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय विकलांग पार्टी किसानों की मांग पूरी होने तक उनके हर आंदोलन में उनके साथ है। उन्होंने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनके साथ अन्याय राष्ट्रीय विकलांग पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और अब खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से है, जहां बाजार के नौखियान गांव में संदिग्ध अवस्था में एक 42 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से ग्रामीण में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि कल शाम 3 बजे घर से बाहर निकला, लेकिन घर वापस नहीं आया, और जब रात में वापस नहीं आया तो लोग ढूंढने की कोशिशों में लगे हुए थे। सुबह होते ही नदी के किनारे मृतक पड़ा हुआ था। वहीं परिजनों के द्वारा हत्या की आशंका भी जता रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस कर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सदर क्षेत्र अधिकारी प्रदीप कुमार यादव ने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो व्यक्ति एक्सपायर हुए हैं आपके कौन लगते हैं? लड़का है हमारा। लड़का। ये जो संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है, कैसे क्या मामला है पूरा? अब नदी में वहाँ लोग दारू पिए थे, वही पड़ा है, वह सब सामान साइकिल पड़ा, उसका कपड़ा नदी किनारे निकाल के बहाया हुआ है, उसको वहाँ लगा घसीट के ले गए हुए हैं। हाँ। कब से लापता हैं? लापता तो वो 3 बजे गया यहाँ से कह के पैसा लेने के लिए। दारू पीता था, लेकिन अब ये नहीं पता वो कब किसके साथ वहाँ चले गया, कैसे वहाँ चले गया। आपको क्या लगता है? हाँ? आपको क्या लगता है? अब हमको लगता है हत्या है ही है, और अपने आप तो वहाँ मरा नहीं है वो। क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं फिर इस मामले? अब इस पे क्या चाहते हैं? अब कानून अपना काम करे, कार्रवाई होनी चाहिए। आपने थाने पे तहरीर दी? हाँ? थाने पे आपने तहरीर दी? अभी तो कुछ नहीं, वो सर बोले हैं रिपोर्ट आने पे बताया जाएगा। आज उसका थाना क्षेत्र में एक लाश मिली है, एक बुजुर्ग व्यक्ति की, क्या मामला? थाना उसका बाजार में गांव करमाडीहा में के मोहित साहनी पुत्र पारस साहनी के आज नदी किनारे जो मृत अवस्था में मिले हैं, और पुलिस पोस्टमार्टम के लिए आवश्यक कार्रवाई। तो वहीं खबर प्रतापगढ़ के लक्ष्मणपुर क्षेत्र से है, जहां मानापुर सिंगौर में हर हर गंगे ट्रस्ट के तत्वाधान में कंबल वितरण एवं मेघावी सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें क्षेत्र के बहुत से महिला पुरुष जरूरतमंद लोगों को संस्था की तरफ से निःशुल्क कंबल बांटे गए एवं क्षेत्र प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि सांसद
संगमलाल गुप्ता में मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं चित्र के समीप दीप प्रज्वलन करके किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सांसद संगमलाल गुप्ता ने कहा कि जरूरतमंदों की समय अनुसार सेवा भाव से मदद करना ही जीवन का सबसे पुण्य काम है। उद्घाटन अतिथि के रूप में बोलते हुए मां हर गंगे सेवा ट्रस्ट के संस्थापक अश्विनी सोनी ने कहा कि समय अनुसार जरूरतमंद लोगों की यथासंभव सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाज सेवी संजय शुक्ला ने कहा कि हार्ड कपा देने वाले इस ठंड में ग्रामीणांचल में इस प्रकार की व्यवस्था करके अपने क्षेत्रीय लोगों की अपनत्व की भावना से निस्वार्थ रूप से सेवा करना एवं जरूरतमंदों को निःशुल्क कंबल वितरित करना वास्तव में काबिले तारीफ है एवं सराहनीय कार्य है। इसके पश्चात क्षेत्र विधायक डॉक्टर आर वर्मा, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष शिक्षक आशुतोष गिरी, पत्रकार राकेश त्रिपाठी आदि ने भी अपने अपने विचार रखते हुए सामाजिक सेवा के मिशन को मजबूत बनाने जाने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के मेधावी छात्रों को मेडल एवं सम्मान पत्र देकर उत्साहित किया गया एवं गांव के तथा आसपास के बहुत से जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कंबल वितरण किए गए। साथ ही सभी अतिथियों एवं पत्रकारों का आयोजन मंडल द्वारा किया गया। सेवा ट्रस्ट के माध्यम से आज विकास ने इस ग्राम सभा में जो आयोजन किया है, इससे बच्चों का हौसला बढ़ता है। इसे बच्चों ने हमसे पुरस्कृत हुए तो इनको और भी हौसला बढ़ता है कि बच्चे हमारे आने वाले कल के भविष्य हैं। यही बच्चे इस देश को सजाने और संवारने में अपना अग्रिम योगदान देंगे। बच्चों की भविष्य उज्ज्वल हो और ये बच्चे जिस मुकाम पे जाना चाहते हैं उस मुकाम पे पहुँचे, अपने हौसला को बुलंद करके उस ऊंचाई पे पहुँचे जहाँ इनके माँ बाप ने सपना देखा है। ये कार्य तो लगभग जब तक हम रहेंगे तब तक प्रोग्राम चलता रहेगा और जो धन है सामूहिक व्यवस्था से ही होता है। जो भी पैसे कम होता है या कुछ भी सुविधा वो हम अपने पास लगाते हैं, ये सहयोग से ही प्रोग्राम। जनसेवा करने का संकल्प कहाँ से आपको मिला? जनसेवा ऐसा जब हम लगभग इंटर में जब पढ़ रहे थे, उसके बाद जब हम लोगों के बीच में उठने बैठने लगे तो देखे लोगों की क्या क्या समस्या क्या क्या है, तभी से हमें लगा कि नहीं हमें सेवा करना चाहिए। जो भी हम सेवा। लगभग कितने सालों से यह कार्यक्रम? लगभग ऐसा अभी 5वीं बार है हमारा प्रोग्राम, 5 सालों से लगातार। क्या कार्य हो रहा है कुछ बताएं? माँ हर हर गंगे सेवा ट्रस्ट के माध्यम से हम भारत के तमाम राज्यों में काम कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा में, इन प्रमुख स्टेटों में हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। इसमें से जनपद प्रतापगढ़ में प्रमुखता से होम टाउन होने की वजह से हम लोग प्रमुखता से कार्य करते हैं। लगभग कितने वर्षों से आपका यह ट्रस्ट संचालित हो रहा है? ट्रस्ट का कार्य पिछले 5 वर्षों से लगातार अनवरत चल रहा है। तो वहीं कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान के प्रमुख व सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के राष्ट्रीय निदेशक योग गुरु ज्योति बाबा की माता जी की श्रद्धांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले माता रामा देवी के निष्काम कर्म प्रेमियों, प्रशंसकों व परिजनों के नशा मुक्त भारत का संकल्प लेकर सच्ची श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर शहर के गणमान्य नागरिकों ने नशा मुक्त भारत अभियान को जमीनी स्तर पर चलाने के लिए अपने पुत्र योग गुरु ज्योति बाबा को हर पल उत्साह, हौसला, हिम्मत और आत्मविश्वास से लवरेज कराने हेतु किए गए अनगिनत कामों का अपने अपने ढंग से संक्षेप में बताया। सभा का संचालन करते हुए वरिष्ठ समाज सेवी अशुभ्रुति नेत्र से शिक्षक उमेश शुक्ला ने ममतामयी मां के जीवन पर अनुकरणीय प्रकाश भी डाला। परिवार के वरिष्ठ हरिकृष्णा जी ने बाल्यावस्था में भाभी के मां के रूप में किए गए वालसपूर्ण कार्यों के संस्मरण सुनाए। गीता पाल संपादक व ऋतु मिश्रा ने श्री मां के साथ बिताए अंतरंग पलों को भीगे नेत्रों में भी बताया। सबसे बड़े पुत्र श्रवण कुमार ने बचपन के कई प्रसंग सुनाए। सभी ने अपनी यादों के खजाने से उनके द्वारा किए गए पूर्ण संस्मरण में एक काम की समानता थी कि उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया और हमेशा दुखी मन को अपनी चुटकुली जोशीली बातों से प्रसन्नचित्त कर देती थी। तो वहीं कानपुर में स्मार्ट सिटी के चल रहे कामों की कार्य प्रगति और गुणवत्ता की निरीक्षण करने के लिए कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर ने माल रोड और कैनाल रोड के स्मार्ट कार्यों का भ्रमण किया। इस भ्रमण में नगर आयुक्त, जोनल अधिकारी, ईई, कैस्को और स्मार्ट सिटी के अन्य अधिकारियों 7 से टिप्पणियों और दिशाओं के स्मार्ट सिटी की स्मार्ट रोड परियोजना में 2.8 किमी स्मार्ट रोड का निर्माण किया जा रहा है। इसमें माल रोड और कैनाल रोड का कुछ हिस्सा शामिल है। इसमें विद्युत लाइनों के भूमिगत कैम्बलिंग, फुटपाथ, कियोस्क, बैठने की सुविधाएं,
डिवाइडर पुनर्निर्माण, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट, सानेद आदि शामिल है। काम लगभग 12 महीने पहले शुरू किया गया था, लेकिन कोविड लॉकडाउन के कारण काम में 6 महीने की देरी हुई है। अब तक काम की प्रगति 60% है। कार्य एजेंसियों ने मई 2021 तक के समय विस्तार के लिए अनुरोध किया है, लेकिन तत्काल आवश्यकता और वर्तमान में निर्माणाधीन कार्यों से जन सामान्य को हो रहे समस्याओं को देखते हुए आयुक्त ने कैस्को सहित कार्य एजेंसियों को स्मार्ट रोड के समस्त कार्य 31 मार्च 2021 तक गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए। और फिलहाल हमारे उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए डीपीके न्यूज के साथ।